दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं SS 24 तक। अभी हम पूर्णिया पे चर्चा करने वाले हैं और पूर्णिया की हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव है और वहाँ की जो है से हॉट सीट माना जा रहा है। और उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पूर्णिया से चुनाव कौन निकाल रहे हैं। पूर्णिया हॉट सीट इस वजह से बन गए कि पूर्णिया में कई सालों से पप्पू यादव ने मेहनत कर रहे थे और पप्पू यादव जो है जब मेहनत कर रहे थे तो वो पप्पू यादव छोटा मोटा नहीं है। पप्पू यादव बहुत कोशिश किए कि हम इंडिया महागठबंधन से पार्टी से टिकट ले और वहां से चुनाव लड़े। आरजेडी से भी वो प्रयास किए कि हमने आरजेडी से भी अगर होते हैं तो उससे भी ले। लालू यादव के पास जब वो गए थे तो लालू यादव ने उसे कह दिया कि आप पूर्णिया छोड़ के कहीं भी आप चुनाव लड़े। तो वहां से पप्पू यादव बात नहीं माने, वो चले गए कांग्रेस के पास। जब कांग्रेस के पास वो गए तो कांग्रेस से एक आशा लेके गए, जिसे आशा कहते हैं कि मुझे इस पर विश्वास है। तो जब वो कांग्रेस के पास गए तो अपनी पार्टी को भी, जन अधिकार पार्टी जो उनका था, उनको विलय कर दिया कांग्रेस से। जब टिकट की बारी आए तो टिकट वो आरजेडी के खाते में चले गए पूर्णिया। अब तो पप्पू यादव कांग्रेस से भी गए, आरजेडी से भी गए। वो तो एक विश्वास के रूप में गए थे कांग्रेस के पास कि कांग्रेस मेरे लिए लड़ाई करेंगे, हमने पूर्णिया से जीतेंगे चुनाव भी और कांग्रेस के ही छाप से, कांग्रेस के ही हम कैंडिडेट होंगे। बाकी उनको कांग्रेस भी नकार दिया। वहां तेजस्वी यादव ने आरजेडी से प्रत्याशी बीमा भारती को बना दिया। बीमा भारती कुछ ही दिन पहले जब बिहार में उथल पुथल जब हो रहे थे तो वो जदयू छोड़ के आरजेडी आए थे, आरजेडी को ज्वाइन की थी। तो तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में बीमा भारती को लोकसभा की प्रत्याशी बना दिया। जब प्रत्याशी बना दिया तो पप्पू यादव ने इधर का नहीं उधर का, नहीं घर का नहीं घाट का। पप्पू यादव छोटे मोटे नेता नहीं है। तो पप्पू यादव ने कहा कि मेरे लिए पूर्णिया माँ है और हम पूर्णिया को छोड़ेंगे भी नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन कराया। जब नामांकन कराया तो पप्पू यादव ने का कैंची छापाया। चुनाव भी संपन्न हुआ कल वहां। और पप्पू यादव, आपको बता दे रहे हैं कि पप्पू यादव ने चुनाव वहां से निकाल रहे हैं। और निकालने के साथ साथ आपको बता दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वहां, समझ लीजिए, सीमांचल के इलाका में, सीमांचल पूर्णिया किशनगंज, इस इलाके में उसको काफ़ी, विधानसभा में उसको पप्पू यादव जोड़ देंगे। तेजस्वी यादव या लालू यादव वो कभी नहीं चाहते कि हमारा समाज से भी कोई आगे बढ़े और हमसे भी कोई बड़ा नेता बन जाए। वो कभी नहीं चाहता लालू यादव, क्योंकि लालू यादव ने कभी नहीं चाहा कि यादव समाज से भी बड़ा नेता कोई बने। इसी कारण से पप्पू यादव का वहां से। अब आपको हम बताते हैं कि पप्पू यादव क्यों है गरीबों का मसीहा। जब पटना में जब बाढ़ आए थे तो पप्पू यादव ने भर भर कमर में, भर भर कमर, भर भर छाती पानी में खड़े होकर वो गरीबों के बीच में जाकर उनसे हालचाल पूछ रहे थे और मदद भी कर रहे थे। खाली जा नहीं रहे थे, वो मदद भी कर रहे थे। आपने देखा इतना कोरोना महामारी में जब पप्पू यादव, जब घर पे ही भाई से मिलने के लिए लोगों ने डरता था कि उन्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा भाई बाहर से आया, और उस पप्पू यादव ने कोरोना में लोगों के बीच जाकर मदद किया, लोगों के बीच में रहा।
आप देखे थे कोरोना में एक बीजेपी के एमपी ने 40 एम्बुलेंस को रखे हुए था और उस एम्बुलेंस को पब्लिक के बीच जाने से नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि हमारे लोकसभा के अंदर कोई हमारा आदमी जब बीमार पड़ेंगे तो उस एम्बुलेंस को भेजेंगे, क्योंकि हमारा नाम होगा। उस पप्पू यादव ने उस एम्बुलेंस को जाकर पकड़वाया और सरकार को बताया कि देखिए आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है। उस पप्पू यादव है, वो नेता गरीब का है, वो मसीहा गरीबों का है। बाकी तेजस्वी यादव, आप देखिए ना, तेजस्वी यादव जाकर वहाँ खुद कहते हैं हमें वोट देना चाहते तो हमें दे, वरना एनडीए को दे। इसका मतलब साफ साफ आपको पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव जी ने वो बीमा भारती को वहाँ जिताने के लिए नहीं, वहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए खड़ा है। अब बताइए ना, बोलता है इंडिया महागठबंधन के लोग जो है से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन तो पंजाब में नहीं, बंगाल में नहीं, कैसे आप बोलते हैं इंडिया महागठबंधन सब हम लोग एक है? आप अपना बताएं, पूर्णिया में कौन जीत रहा? आप देखते रहिए SS24 तक। जय हिंद।